हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने इवेंट्स का कॉन्सेप्ट देखा था। इसमें हमने मेथड ऑफ जनरेशन स्टार्ट की थी। स्टैटिक मेथड हमने पढ़ी थी, डायनामिक मेथड में फर्स्ट मेथड पढ़ी थी, और आज हम लोग सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं जिसमें आइसोटेनोस्कोपिक मेथड। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है। इट एम्प्लॉयज ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय ड्राई एयर टू डिटरमाइन ऑफ स्प्रिंग। इसमें एक हमें मतलब एक कंडीशन हमें अच्छी मिलती है, दैट इज वी कैन मेजर वेपर प्रेशर डायरेक्टली। ये मेथड में हम लोग वेपर प्रेशर का बेनिफिट है, ये मेथड में हम लोग वेपर प्रेशर डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो पार्ट देख लेते हैं। ये इसका सेटअप है। ये जो है वो वाटर बाथ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा फ्लास्क है जिसमें हमें जिस ग्रेन का लेंथ निकालना है वो है। तो दिस इज द सैंपल। ये हमारा आइसोटेनोस्कोप है। ये हमारा मैनोमीटर है। दिस इज द वैक्यूम स्टोरेज। तो ये हो गया, ये है सेट ऑफ वॉल। सबसे पहले तो ये विजन जो रहेगा वो क्लोज रहेगा। ठीक है। जब हम लोग ये पूरा इस आइसोटेनोस्कोप और इस फ्लास्क में वाटर बाथ में डालते हैं, आइसोटेनोस्कोप का एक जो आर्म है वो फ्लास्क को कनेक्टेड है, एक जो आर्म है वो वैक्यूम स्टोरेज जार को कनेक्टेड है। आइसोटेनोस्कोप में एक लिक्विड होता है जो कि मर्क्यूरी या फिर कोई भी ऐसा ऑयल जिसका मतलब से बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो ये ऑयल या लिक्विड इसमें होता है। इसका जो ऊपर का पार्ट है आर्म के दोनों साइड का वो एनलार्ज होता है। वाई इट इज एनलार्ज कि जब हम लोग इसमें से एयर इवैक्यूएट करते हैं या फिर एयर ब्रीथ करते हैं तो ये जो लिक्विड है वो बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए ये यूट्यूब में ही रहना चाहिए, इसलिए ये जो पार्ट है वो एनलार्ज होता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अभी प्रोसेस से स्टार्ट होगी। ये जो आइसोटेनोस्कोपिक फ्लास्क हम लोग इस वाटर बाथ में रखते हैं। ठीक है। फिर सबसे पहले इतनी सारी एयर जो है वो हम लोग यहाँ से टू वैक्यूम फॉर्म निकाल लेते हैं। मतलब इसमें कोई भी अभी एयर नहीं है। ये एयर निकालने के प्रोसेस जब हम लोग करते हैं इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है। फिर अभी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बिल्डअप होता है इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लिक्विड है आइसोटेनोस्कोप में लिक्विड है इसकी लेवल जो है वो डिसिमिलर हो जाएंगे। मतलब ये दोनों आर्म की जो लेवल है वो समझो इस तरह से डिसिमिलर हो गई। अभी ये डिसिमिलर लेवल होगी तब इसको हमें इक्विलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो है इक्विलाइज किया जाता है। यहाँ से हम लोग एयर ब्लीड करते हैं। ठीक है। एयर ब्लीड करने के बाद में ये जो है वो इक्विलाइज करते हैं। कब तक से करते हैं, जब तक के इसका वेपर प्रेशर और ये वाटर बाथ का टेम्परेचर जो है ना वो मैक्सिमम तक से रीच नहीं हो जाता तब तक से। वेपर प्रेशर जो फ्लास्क का टेम्परेचर है वो इसके वाटर बाथ के टेम्परेचर से इक्विलाइज नहीं हो जाता तब तक से हम लोग इसको एयर ब्लीड करते हैं। और जब तक कि ये लेवल अभी सपोज यहाँ पे लेवल सेम आ गई, ठीक है, हमने एयर ब्लीड की और ये लेवल सेम आ गई, तो फिर बाद में इसको स्टॉपर लगा दिया जाता है और यहाँ पे प्रेशर मेजर किया जाता है, बीटी क्लोज कर दिया जाता है और इसका मतलब जो प्रेशर है यहाँ से हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। तो इस तरह से फिर बाद में इसका वेट किया जाता है और वेट करने के बाद में मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन किया जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस है। फिर सबसे पहले फ्लास्क में हम लोग मॉइस्ट ग्रेन रखते हैं। मॉइस्ट ग्रेन विद आइसोटेनोस्कोप हम लोग उसको वाटर बाथ में रखते हैं। उसको आइसोटेनोस्कोप का एक जो आर्म है वो वैक्यूम स्टोरेज जार को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैनोमीटर लगाया हुआ रहता है V2 की मदद से आइसोटेनोस्कोप पर अटैच किया जाता है। ठीक है। फिर बाद में हम इसमें से पूरी एयर निकाल लेते हैं। एयर निकालने की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर बिल्डअप होता है। वेपर प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ये जो लेवल है आइसोटेनोस्कोप की वो डिसिमिलर हो जाती है। फिर डिसिमिलर हो जाने के बाद में हम लोग इसमें एयर ब्लीड करते हैं सो दैट ये जो है वो इक्विलाइज हो जाए। और इक्विलाइज हो जाने के बाद में हम यहाँ पे इसका प्रेशर मेजर करते हैं मैनोमीटर से और इसको स्टॉपर लगा देते हैं और इसका वेट करते हैं। ठीक है। ये इसकी प्रोसेस है टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमें इतना याद रखना है कि आइसोटेनोस्कोप का एक आर्म जो है वो सैंपल फ्लास्क को अटैच होता है और एक आर्म जो है वो वैक्यूम स्टोरेज जार को अटैच होता है। और ये जो पूरा सेटअप है वो वाटर बाथ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है। उसमें मैनोमीटर अटैच किया जाता है। V2 जो है वो सेट ऑफ वॉल है जो मैनोमीटर से कनेक्टेड है, जो मैनोमीटर को 16 से कनेक्ट करती है। V1 वॉल से हम लोग एयर ब्लीड करते हैं और शुरुआती में जब हम लोग एयर निकालते हैं तब ये वॉल जो होती है वो बंद होती है। इसमें हमें इसमें मतलब पॉइंट्स पे वो ध्यान रखना है। और ये भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय ड्राई एयर टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन। और जब ये दोनों इक्विलाइज हो जाते हैं तब ये प्रोसेस हम लोग स्टॉप करते हैं।
तो इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज द आइसोटोनोस्कोपिक मेथड। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का जो मेथड डिटरमिनेशन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईएमसी मॉडल्स देखेंगे इन वेरी शॉर्ट टर्म।